वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज कलयुग के तारणहारे शब्द गुरु दसा ही पातशाहियों के आत्मिक स्वरूप सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु तखत छतर चवर दे मालिक सतगुरु शब्दा अवतार सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे अमृत वेले तो महाराज सिंह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे जाप आसा की वार गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। हुण इस पावन अस्थान ते गुरुद्वारा लंगर साहिब विखे चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। आओ साध संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित महाराज सिंह जी के चरणों में बैठ के सतगुरु जी का अमृतमयी पावन उपदेश सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। गरीब नवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने शीश झुका के सारी संगत रसना तो प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी। करो रसना पवित्र सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोही महला पंजवा कावन काज माया वड्याई। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सूही राग दे अंदर सच्चे पातशाह जी उच्चारण कर रहे हैं। संसार दे तमाम अज्ञात ऐसे जीव हैं जिन्हां ने जड़ माया नूं सदीवी काल सत समझिया है। मत ते भरम दा पड़दा पैणे करके इस प्रबल माया नूं सदा रहण वाली जीवन दे विच धारण कीता होया। पर महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जदों तक ये जीव अज्ञात हुंदा है उदों तक इस प्रबल माया नूं सदा रहण वाली समझदा है। पर जदों सतगुरां द्वारा उपदेश की प्राप्ति हो जाती है जीव नूं समझ पै जाती है तां पता चलदा कि संसार दे विच केवल परमात्मा ने सुखां दे लई ये माया दिती है। संसार दे सुखां दे लई सदीवी काल मेरे नाल निभण वाली नहीं है। जो कुछ भी संसार दे विच नज़र आउंदा है सब कुछ नाशवान है। एक परमेश्वर दा नाम है जिहड़ा लोक परलोक दे विच मेरा सहायक बनन वाला है। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज हजूर बख्शिश करते हैं। हे प्राण तारे जीव कवन रा काज माया वड्याई। देख मरण तो बाद किहड़े काम आउण वाली है किन्नी को वड्याई है इस जड़ माए दी जिसनूं जीवन दे विच तू लक्ष्य बनाया होया अपना कि केवल पैसा ही मेरी जिंदगी है। संगत जी किरत करनी माड़ी गल नहीं है जीवन दे अंदर बहुत चंगी गल है। सतगुरां दा उपदेश भी प्रथम इहो ही है धर्म की किरत करनी। सब तो पहला उपदेश महाराज साहिब जी ने इहो दिता सिख नूं। जिंदगी विच किरत करनी माड़ी नहीं, पैसा कमाउणा माड़ी गल नहीं है, पर कला पैसा ही जिंदगी समझ लेना कि केवल पैसा ही जिंदगी है वो संगत जी माड़ा। क्योंकि सतगुरु जी दे असीं गुरबाणी विच बचन पढ़दे हां, हजूर ने इस जड़ माया नूं कच्चा धन गुरबाणी विच आखिया। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे बेगियात
ਬੇਸਮਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਕੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚਹਿ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਕੀ ਕੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨੀ, ਬਹੁਤ ਧਨਾਢ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਧਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਸੰਤੋਖ ਨ ਔਰ ਸੁਖ, ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰ ਭਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕਰਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
एक वार की लखां वार जिंदगी पर भावें मनुख यतन करदा रवे, लज दे नाल लमका के खूह दे विच सुट्टे पर पानी भरदा ही नहीं उहदे विच। इसी प्रकार जिस मनुख दे हिरदे रूप भांडे नूं संतोख रूपी थल्ला नहीं ना लगा, नहीं कदे भी वह भर सकदा, नहीं कदे तृप्त हो सकदा। क्योंकि हजूर दा मुख वाक है, तृष्णा बुझै हर कै नाम, महा संतोख होवै गुर बचनी, प्रभ स्यों लागै पूरन ध्यान। जिन्नी देर तक जीव दे मन नूं संतोख नहीं प्राप्त हुंदा, उन्नी देर तक ध्यान भी कदे परमात्मा दे चरणां विच जुड़दा नहीं है। जीव ध्यान करके भी कदे किसी पासे कदे किसी पासे भटकदा रहिंदा है। तो इसलिए महाराज हजूर उच्चारण कर रहे हैं, हे प्राणा तारे जीव कवन काज माया वडियाई, किन्नी को वडियाई इस माया दी, जड़ माया दी, जिसनों सदा वास्ते तू अपने जीवन दे विच समझी बैठा है। महाराज कहंदे मरण तो बाद किसी काम तेरे आउण वाली नहीं है। जा कहो बिनसत बार न काई, फिर जिसनों बिनसदियां होया नाश हुंदियां भी बहुती देर नहीं लगदी। महाराज कहंदे इसनूं तू सदीवी काल समझी बैठा है। जो कुछ सत है वो तेरा मन मनदा नहीं, जो महाराज कहंदे सत नहीं है उहनूं तेरा मन मन्नी जांदा है। ऐसा ही जीव तू भरम दा शिकार होया, ऐसा अज्ञात अवस्था विच तू अपना जीवन बतीत करदा पिया। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे नूं बिनसदियां होया बहुती देर नहीं कदे लगना करदी। संगत जी मनुख भावें किन्ना हंकार करदे न, बहुते धन ते पदार्थां दी इकत्तरता करके किन्ने संसार दे विच वड्डे वड्डे कारोबार फैक्ट्रियां किन्ना कुछ खोल लैंदा संसार दे अंदर, पर काहदा हंकार करना है। आप भी सारी संगत जी देखते हो कई बार छिन मात्र समय विच ही सारा कुछ तहस महस हो जाना करदा है। किते फैक्ट्री नूं निक्की जी किसी दी भुल करके किसी दी कोताही करके अग लग जावे ते सब कुछ साड़ के राख बना देंदी है। ते पता नहीं बहुते धन और पदार्थ कई बार सारी संगत जी बहुता धन कई बार डॉक्टरां दे कोल भी चला जांदा है। कई बार मुकदमा कोई जिंदगी विच पै जावे, किसी नाल झगड़ा हो गया, पता नहीं किन्ना को पैसा उसे पासे बर्बाद हो जाता है। जेड़ा मनुख बहुत ज्यादा अमीर बहुता धनाड़ मन्निया जाता है, वो फिर इदां दी जिंदगी विच दशा बन जाती कि सब तो गरीब बन जाता है। उन्होंने संसार दे लोग कंगाल आखण लग पैंदे, कोई नहीं आखदा कि यह अमीर है। महाराज कहते जिंदगी की बाजी का पलटा बदलदियां कोई नहीं पता लगता किहड़े वेले जिंदगी विच की हो जाना है। हे जीवा ये जड़ माया नूं बिनसदियां होया कदे महाराज कहते देर नहीं लगती, जिसदा तू मान करदा रहिंदा। तां ही सतगुरु जी ने गुरबाणी विच वचन कहे हन, वड्डे वड्डे जो दीसे रोग तिन को व्यापै चिंता रोग, कौन वड्डा माया वडियाई। कहंदे संसार दे लोग कहंदे कि माया दी बहुत वड्डी वडियाई है, पर महाराज कहंदे नहीं गुरसिखो सो वड्डा जिन राम लिव लाई। वो सब तो वड्डा पुरख मन्निया जांदा जिहड़ा अपनी लिव बिरती नूं परमात्मा दे चरणां विच जोड़दा है, नाम दे नाल अपनी सुरत नूं जोड़दा, वो सब तो वड्डा ते परम गिणिया जांदा है। दुनियावी धन करके मनुख नूं दुनिया विच मान मिलदा जी, शाहूकार है, बड़ा अमीर है, बहुत धनाड़ है, ये बहुत पैसे वाला बंदा है। पर संगत जी परमात्मा दे घर दे विच उन्हां नूं मान मिलदा जिन्हां दे पल्ले परमेश्वर दा नाम रूपी धन हुंदा है। तां ही महाराज साहिब जी ने गुरबाणी विच वचन कहे है, जिस जीव दे हिरदे रूप पल्ले विच परमात्मा दा नाम रूपी धन है, वो सारी संगत जी उहदी बराबरता नहीं कदे कोई कर सकता। दुनिया तो वड्डा चक्रवर्ती बादशाह भी क्यों ना होवे, बहुत धनाड़ बहुता अमीर पुरख भी क्यों ना होवे, पर परमेश्वर दे प्यारे दी नहीं कदे कोई बराबरता कर सकता। सच्चे पातशाह महाराज उपदेश दे रहे है, जीवा जिस माया दा तू हंकार करदा है,
महाराज कहते इनू बिनसुदिया होया बहुती देर नहीं कदे लगना करदी, क्योंकि काचा धन फुन आवे जाए, ये कदे आ जाता है ते कदे चला जाता है। ताही महाराज कहते हैं खसम मरै तो नार ना रोवै, उस रखवारा और होवै। पूर्वले पुण्य कर्मां दे करके जीव बहुते धन पदार्थ तेरे कोल आ गए। महाराज कहते उन्ना को समा तेरे पास हैं जिन्ना चिर तेरे पुण्य कर्मां दा फल तेनू मिलता पिया है। जिन्ना समा तेरे कोल पुण्य कर्मां दा फल है, जदों ये खत्म हो गया धन पदार्थ भी तेरे कोल खत्म हो जाने है, ज्यादा समा नहीं तेरे पास रहन वाले। सतगुरु जी ने गुरबाणी विच माया दे सुखां नूं संगत जी रुख दी छां दी तरह कहा, रुख दी छां दी तरह। जिवें कोई मनुख गर्मी विच झुलसिया होया रुख दी छां हेठ आके बैठ जाता है ते उहनूं संगत जी आराम मिलता है, सुख मिलता है, तपश तो राहत मिल जाती। पर किन्ना को समा, जिन्ना समा उत्थे बैठदा है, जिन्ना समा सूरज अपनी दिशा तब्दील नहीं कर लैंदा, उन्ना को समा रुख दे हेठां बैठ के उहनूं छां तो उहनूं सुख मिलता, मन नूं शांति मिलती है। पर जे कोई मनुख कहे कि मैं इस छां नूं पल्ले बन के अपने नाल ही लै जावां जिस पासे मैं जाना, संगत जी वो मनुख दी अज्ञानता है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने वचन कहे हन बिरख की छाया स्यो रंग लावै, ओह बिनसै ओह मन पछतावै। फिर जीव नूं मन करके पश्चाताप करना पैंदा, पछताउंदा है, झूरदा है, मैं क्यों इहदे विच मन लाया, मैं अपना समा क्यों इहदे विच ला करके बर्बाद कीता, मैं अपनी मंजिल तो भी समा जिहड़ा खुंझा लिया, पहुंचण दे समय तो मैं जिहड़ा है समय सिर नहीं पहुंचना कीता, इत्थे अपना मन क्यों मैं अपना लगा करके रखिया। महाराज कहंदे इस प्रकार जड़ चाहे चेतन माया, इहदे विच मन जीव अपना जरूर लगा करके रखदा, पर बाद विच पश्चाताप करदा जदों खिन मात्र समय विच ही महाराज कहंदे ये बिनस जांदी है। सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहंदे जाको बिनसत बार ना काई, ऐ जीव इनू बिनसदिया होया बहुती देर नहीं कदे लगना करदी, कादा तू मन विच हंकार करदा है। एहो सुपना सोवत नहीं जाने, असल दी भी संसार एक सुपने दी तरह है, पर ये जीव अविद्या दी नींदरा विच सुता होया जानदा नहीं है। जिवें कोई मनुख सुते होए नूं सुपना आवे, उसे नूं साध संगत जी सच मन लैंदा है। कई बार मनुख साध संगत जी हसदे खेडदे होए सौ जांदा ते सुत्तिया पिया भी बरड़ा के हस रहा हुंदा, खिड़ खड़ा के हस रहा हुंदा। ते कई बार कुछ जो भी कुछ मन में सोचदे सौ जांदा, उसी तरह सुपने विच भी बार बार सोच रहा हुंदा, कई बार तबक रहा हुंदा, कई बार भब्बा मार करके रो रहा हुंदा, ते कई बार खिड़ खड़ा के हस रहा हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं जिवें सुपने दे विच मनुख जो कुछ देखदा उसे नूं सच समझदा है। सुपने विच शेर नज़र आ जावे ना ते किदां शरीर सारा पसीने दे नाल भर जांदा, कंब रहा हुंदा, सुता होया ही हुंदा, भावें वो संगत जी सुपना है, पर भरम दा शिकार होने करके सुता होया प्रतीत इहो हुंदा कि नहीं ये सत है, शेर मैनू किते खा ना जावे। कई बार कोई मार रहा हुंदा, कोई वढ़ रहा हुंदा शस्त्र हाथ विच लैके, ते किदां कंबदा होया शरीर जदों उठ करके देखदा तरेलियां आईयां हुंदियां, ऐ पसीने दे नाल भरिया हुंदा, शरीर धड़कन भी बंदे दी वध जांदी है। पर जदों उठ के देखदा है कहंदा कि नहीं मैं तो सुपना देखदा पिया सां। इसी प्रकार जिन्नी देर तक मनुख अविद्या दी नींदरा विच सुता रहिंदा संगत जी, उन्नी देर तक संसार नूं सत मनदा जिहड़ा सुपने दी तरह है। वैराग दे मूर्त सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सच्चे पातशाही दे बचन पढ़दे हा, जिਉ सुपना अर पेखना तैसे जग को जान। हे जीव सुपने की तरह संसार नूं जान,
जिवें सुपना सत नहीं, उस तरह संसार भी सदा रहने वाला सत नहीं है। ते जदों ये जीव संगत जी जागृत अवस्था विच आ जांदा ना गुरु किरपा दा पात्र बन के, तदों समझ पैंदी कि संसार झूठा है, केवल परमात्मा सत है। संसार सुपने की तरह है, परमात्मा सदा रहने वाला है। फिर जीव नूं समझ पैंदी है, पर समझ उसे नूं पैंदी जिहड़ा गुरु किरपा दा पात्र बनदा है। आनंद ਸਾਹਿਬ पावन बाणी विच हजूर दा मुख वाक पढ़दे हा, गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्हां हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनों अन दिन हर लिव लागै, जागत रैण विहाड़ी। वो रात भी दिने भी मन करके जागृत अवस्था विच रहिंदे हन। उन्हां नूं कदे परमात्मा भुलदा नहीं। भावें संगत जी विश्राम में कर रहे होण ते बरड़ा के भी उन्हां नूं रब ही चेते आउंदा है, बरड़ा के भी परमेश्वर दा ही सिमरन कर रहे हुंदे। क्योंकि सुत्तिया ओहो ही रब नूं चेते करेगा ना जिहड़ा जागदिया होया करदा। ये थोड़ा कि जागदे होए संगत जी कोई सीरीयल नाटक चेटक देखता रहे, दुनिया भर की निंदिया चुगलियां करता रहे, तो सुत्तिया थोड़ी उन्होंने रब चेते आ सकता है। सुत्तिया सुपने च बरड़ा के उसे नूं रब चेते आवेगा ना जिहड़ा जागदिया होया चेते करता होवेगा। तां ही संगत जी ये गुरु घर की मर्यादा, महाराज जी का सिख के वास्ते हुक्म भी है कि सौण तो पहला कीर्तन सोहले गुरबाणी का जाप करना, रखिया दे शब्द पढ़ के अरदास करके फिर विराजना है। सिख दे ये मर्यादा दे विच महाराज जी का हुक्म है हर एक सिख दे लई कि जिथे अमृत वेड़े 5 बाणियां नितनेम का जाप करने का हुक्म है, संध्या के समय रहराज स्वयं गुरबाणी का जाप करना, ते सौण के समय कीर्तन सोहले गुरबाणी का जाप करना, अरदास करके फिर विराजना। महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस सिख नूं हुक्म कीता ते जे सिख सारी संगत जी नाटक चेटक देखदे होए सौ जांदा है, जे सीरियल वगैरह फिल्मां वगैरह ही देखदा होया सौ जांदा है, ते फिर उहनूं रब कित्थों चेते आउणा है। सुपने च बरड़ा के किवें उहनूं परमेश्वर की याद आवेगी? नहीं, जो कुछ देखदा ते कन्नां दे नाल सुणदिया होए सौ जांदा, ओह कुछ ही सुत्तिया होया करदा रहिंदा। महाराज धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी आख रहे ने, इहो सुपना सोवत नहीं जानै। हे जीव संसार सुपने की तरह है, तू सुता होया इस करके महाराज कहंदी तू जानदा नहीं पिया। नहीं तेन पता चलदा पिया कि संसार सुपने की तरह है। अचेत व्यवस्था महल पटान, अचेत व्यवस्था मह है, मह ते विश्राम है, लपटान है। ये जीव अचेत अवस्था दे विच महाराज कहंदी लपटिया रहिंदा है। अचेत अवस्था दे विच एक मनुख हुंदा अचेत, दूजा हुंदा सुचेत। जिवें आपां शब्द वरतदे आ ना कि बंदा बड़ा सुचेत होकर के विचरदा है, ये बंदा बड़ा सावधान सुचेत होकर के रहिंदा है, हर एक पक्ष तो सुचेत होकर के रहिंदा है। किते दुश्मन मेरे ऊपर हमला ना कर देवे, किते कोई मैनू पकड़ ना लवे, किसी पासे मेरा कोई नुकसान ना हो जावे। बंदा बहुत सुचेत होकर के रहिंदा है, बहुत सावधानी दे नाल जीवन अपना निर्वाह करदा है। महाराज कहंदे जेड़े अचेत होकर के रहिंदे आ ना, भाव अवेसले होकर के रहिंदे है, जे किते उन्हां नूं समझाउण दा भी कोई यतन करदा है ना कि भलिया नाम जपिया करो, गुरु की बाणी दा जाप करिया करो, गुरु की संगत करिया करो, सेवा सिमरन करिया करो, इहदे नाल जीवन सवरन वाला है। पर अगों कहंदे नहीं नहीं, आ जग मिठा, अगला कहंदे डिठा। अग्गा देखिया किसे ने? हुण 4 दिन रंगा रंगा दी दुनिया देखण दा समा, मौज मस्ती करने दा समय। असीं नहीं नाम जपना, असीं नहीं गुरु की बाणी दा जाप करना, अग्गा केड़ा देखिया किसे ने? वो साध संगत जी अचेत अवस्था वाले संसार दे लोग हन, जेड़े कदे भी सुचेत नहीं हुंदे, कदे विचार नहीं करते कि परमेश्वर ने सानू शुभ अवसर दिता है। मानस जीवन की दात कितनी अमोलक दात परमात्मा ने दिती है।
एक एक सवास कितना कीमती है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ नहीं दे सकता। सच्चे पातशाह हजूर आख रहे ने अचेत व्यवस्था मह लपटाना। ये जीव अचेत अवस्था विच विचरने करके महाराज कहते परमात्मा नूं चेते नहीं करदा, तां ही संसार दे विच परचिया रहिंदा है। कदे धन, कदे पदार्थ, कदे शरीरां दा मोह, कदे पदार्थां दी ममता। बस इसे विच ही महाराज कहते जीव हर समय परचिया रहिंदा है। रहाओ विश्राम दे करके हजूर फरमाउंदे हन, महा मोहे मोहियो गावारा। हे पागल जीव, महान जेड़ा बहुत प्रबल मोह है ना, शरीरां दा मोह, इहदे विच हर समय तू मोहिया रहिंदा है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने मोह नूं गुरबाणी विच अजित सूरमा आखिया। हे मोह, तैनू कोई जित नहीं सकदा अपने बल दे नाल। बड़े बड़े संसार दे अंदर रेखी मुनि पैगंबर अवतार औलिए आए है, पर संगत जी मोह रूपी अजित सूरमे नूं कदे कोई जित नहीं सकिया। बड़े बड़े संसार दे तपस्या करन वाले भी, नामवर पैगंबर भी संसार दे विच आए, पर मोह अजित सूरमे नूं कोई जित नहीं सकदा। संस्कृति श्लोकां विच हजूर दा वचन आउंदा, हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मानुखियं पस पंखी विमोहन है। इथों तक के मनुख तक की देवी देवते भी महाराज कहंदे नूं जित नहीं सके। पशु पंछी भी, परिंदे भी इहनूं जित नहीं सकते। संगत जी, बांदरी दा बच्चा किते आपने देखिया होवेगा, मर भी जावे तां भी गल दे नाल चुक के लई फिरदी है। इन्ना मोह है। परमात्मा ने जीवन दे अंदर भी इन्ना ज्यादा ये मोह पाया होया है। महाराज कहंदे हन, गण गंधर्व देव मानुखियं पस पंखी विमोहन है। महाराज कोई इहदे तो बचिया भी है। किसने मोह रूपी अजित सूरमे नूं जितना कीता। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है। जेड़े परमात्मा दी शरण धारण करके एक मनचित होके वाहिगुरु दे चरणां विच नमस्कारां करदे ने, महाराज काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छडावहो, एह भीतर ते इन को डारहो, आपन निकट बुलावहो। सच्चे पातशाह आप किरपा करके इन्हां प्रबल विकारां नूं महाराज साडे तों दूर करना करो। महाराज असीं नहीं इन्हां ते जित प्राप्त कर सकते। हे गरीब नवाज, असीं ने इन्हां नूं जित सकते, तुहाडी किरपा होवे तां जित्तिया जा सकदा है। इसलिए महाराज कहंदे महान बड़ा प्रबल मोह है। ये पागल है जीव, तू संसार दे झूठे मोह दे विच हर समय लगा रहिंदा है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहंदे महा मोह मोहियो गावारा। हे पागल है चले जीव, तू ये मोह दे विच हर समय लगा रहिंदा है। पेखत पेखत ऊठ सदा सिधारा। पर तेरे देखदियां देखदियां है संसार तो सब कुछ उठ करके तेरे जेड़े संबंधी हन, जिन्हां दे नाल मोह करदा है, धीआं पुत्र हन, परिवार है, संबंधी मित्र हन, तेरे देखदे देखदे उठ के संसार तो तुरे जा रहे हैं। क्योंकि रहन न पावहि सुर नर देवा। महाराज सच्चे पातशाही दा कल शब्द दी असीं विचार कीती सी ना, ऊट सुधारे कर मुन जन सेवा। महाराज कहंदे शरीर करके किसी जीव दा रहना नहीं बनता, पर मोह इतना ज्यादा प्रबल है, जिन्नी देर तक जीव अविद्या दी निंद्रा विच सुत्ता रहिंदा, मन जागृत अवस्था विच नहीं आउंदा, उन्नी देर तक संगत जी शरीरां दे नाल मोह करदा है। महाराज सच्चे पातशाह हजूर कहंदे हन ऐसा ये पागल झल्ला जीव समझदा ही नहीं है। संगत जी जिंदगी विच कई बार किन्नी किन्नी बंदा मेहनत करदा अपने परिवार दे लई, धीआं पुत्रां दे लई, पर पछताउंदा उदों है, झूरदा उदों है, दुखी उदों हुंदा जदों बजुर्ग होए ते उहदी कोई बात नहीं पुछदा। फिर भुब्बा मार मार करके रोंदा कि जिंदगी भर किन्नी मेहनत कर करके मैं इन्हां दे वास्ते कमाई कीती,
पर अज मेरी कोई बात भी नहीं पुछदा, मैनू कोई पानी का घुट भी नहीं पुछदा कि तेनों प्यास लगी है, बापू तेन कोई छकण वास्ते कोई चाहिदा। उदों जीव भुब्बा मार मार करके रोंदा है। पर महाराज कहते मोह इन्ना ज़्यादा प्रबल है कि फिर भी बंदे नूं समझ नहीं आउंदी। संगत जी एक महात्मा सन और वो नगर दे विचों लंघ रहे ते घर तो बाहर वार दहलीज ते एक बजुर्ग बाबा बैठा होया डुसकदा होया नजर आया। महात्मा ने नगर तो बाहर वारा अपनी कुटिया बनाई हुई सी। रोंदे है बजुर्ग बाबे नूं देख करके कहण लगे बाबा क्यों रोंदा है? बजुर्ग नूं कहण लगे बाबा तू रोंदा क्यों है? कहण लगा महात्मा जी की दसा, जिंदगी भर जिन्हां दे वास्ते मैं किन्नी मेहनत कीती, किवें मैं खून पसीना एक कर दिता, घालना घाल करके किन्नी कमाई कीती है। अज मेरे पुत्र मेरे कहने नहीं मनदे, अज तां बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे नाल परे दी कर दी, मैनू कुट के घरों बाहर कढ़ दिता, मेरे ते हथ भी चुकिया। ते जिहड़े महात्मा हुंदे ना बंदगी करन वाले संगत जी, वो उपकारी परोपकारी उपकार करन वास्ते ही संसार दे विच आउंदे है। रिहा नहीं गया, मन विच दया पैदा हो गई ते कहण लगे चल बाबा तू मेरे कोल रहिया कर कुटिया दे विच, जिवें मैं गजा करके लैके प्रसादा छकदा मैं तेनू भी छका दिया करां, तू बस इक्को काम करना, तू माला फड़ के ते नाम जपी जाया करी, होर दूजा कुछ नहीं काम तेन। बस अमृत वेले उठना है, अपना इशनान पान किया ते नितनेम किया, नाम जपी गया परमेश्वर दा, बस होर कुछ नहीं तू करना। छड़ खैड़ा, छड़ दे इन्हां दा मोह। ते अगों बना सवार के कहंदा जा जा चलिया चल, जेड़े काम तू तुरिया तू वड्डा आया मैनू मतां देण वाला। की होया मेरे अपने जे कुट लिया ते इन्हां ने की हो गया? इन्ना प्रबल मोह है कि जिन्हां ने कुट के भावें घर तो बाहर कढ़ दिता, फिर कहंदा नहीं नहीं वो महात्मा दे उल्टा दिवाले हो गया कि जा कहंदे बाबा तू अपना काम कर जाके, जेड़े काम आए हैं मैनू ना इदां दी मतां दे, है ते मेरे अपने ही है ना, फिर की होया जे मैनू उन्हां ने कुट लिया तां। सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहंदे महा मोह मोह ओगा वारा, ये पागल है, ये जीव झल्ला है, तां ही नहीं इहनूं समझ पैंदी। महाराज सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण किया पेखत पेखत ऊठ सिधारा, भावें इहदे देखदे देखदे कई संसार दे वड्डे वडेरे ये फानी संसार नूं अलविदा कह करके उठ के चले गए है, पर अजे भी समझदा नहीं है। ताही महाराज गुरबाणी विच बख्शिश करदे है ना, ऐ जीवा तेरे ते भी वो समा आउण वाला। महाराज केड़ा समा? सच्चे पातशाह कहंदे जेड़ा तेरे वड्डे वडेरियां ते आया सीगा, वो समा तेरे ते भी आउण वाला। देख दिन ते पहर पहर ते घरिया, आव घटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बधिक ज्यो, कहो हो कवन विद कीजै, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनिता, कहो हो को है का। किसी ने महाराज तेरे सहायक नहीं बनता, किसी ने तेरी रखिया नहीं करनी, किसी ने जमा दी मार तो तेन बचाउणा नहीं है। उस समा तेरे ते भी आउण वाला, जेड़ा तेरे वड्डे वडेरियां ते आया सी वो भी संसार तो कूच करके चले गए है। महाराज कहंदे जीव देखदा तां है पर फिर भी मोह दा मारिया होया समझदा नहीं है, तां भी महाराज कहंदे कदे रब नूं चेते नहीं करदा। ऊच ते ऊच ताका दरबारा, हे जीव उस परमात्मा दा दरबार उच्चियां तो भी उच्चा है, सब तो उच्चा है। जिवें परमात्मा उच्चा है उहदा दरबार भी सब तो उच्चा है। किन्ना को उच्चा है? मैं पेखियो रे ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा, आन ना समसर को लागै, ढूंढ रहे हम मूचा। सच्चे पातशाह कहते सारे संसार भर नूं ढूंढ करके देख लिया, दैवी शक्तियां ने भी ढूंढ करके देख लिया, पर परमात्मा इन्ना ज्यादा उच्चा है कि उसकी कोई बराबरता नहीं कर सकता। फिर उसका दरबार भी सब तो उच्चा, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नाही कछ पारा वारा। ਉਹਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ कदे कोई अंत नहीं पा सकता, ना परमात्मा दी स्वरूप का कोई अंत है,
ना परमात्मा दे सजाए हो दरबार दा महाराज कहंदे कोई अंत है। सब तो उच्चा परमेश्वर दा दरबार है। कई जंत बिना है उपारा। उस दरबार विच बैठा होया तमाम संसार दे जीवां नूं छिन मात्र समय विच कईयां नूं पैदा कर देंदा है ते कईयां नूं लै कर देंदा है। एक अख पसारण तो थोड़े जिन्ने समय विच जीवां नूं उत्पन्न कर देंदा है। जे चाहे तो महापरलो करके सारी सृष्टि दी जीवां नूं अपने स्वरूप दे विच समेट लैंदा है। जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तर सब हो। हे परमात्मा जदों आप जी आकर्षण शक्ति करदे हो ना सारी सृष्टि नूं महाराज अपने स्वरूप दे विच समेट लैंदे हो। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे हन छिन मात्र समय विच कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ। कोई अंत नहीं है परमात्मा दा। कई जंत बिना है उपारा। कईयां नूं महाराज कहंदे छिन मात्र समय विच मारन वाला है ते छिन मात्र समय विच कईयां नूं संसार दे अंदर जन्म देण वाला है। दूसर होआ ना कोई होई। सिख बेनती करके पुछदे ने महाराज की परमात्मा इक्को ही है जेड़ा आप ही पैदा करदा है आप ही परवरिश करदा ते आप ही जीवां दी लैता करन वाला है। महाराज दूजा भी कोई होना परमात्मा वर्गा। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहंदे गुरसिखो नहीं परमात्मा केवल एक आप ही है जेड़ा आप ही जीवां नूं पैदा करदा है आप ही सब दी देख रेख करदा आप ही जीवां नूं जदों चाहे अपने भी समेट लैंदा है। परमात्मा वर्गा को दूजा नहीं है। सच्चे पातशाह कहंदे दूसर होवा ना को होई। ना पहला सी ना हुण है ना आउण वाले समय विच हो सकेगा। जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजै। पूरी तरह महाराज कहंदे कोई उपमा भी नहीं दिती जा सकती क्योंकि उपमा ते उपमाई रूप भी परमात्मा आप है। जप नानक प्रभ एको सोई। हे प्राणा धारे जीव जपने योग परमेश्वर दा जाप जपिया कर जेड़ा एक है पहला में एक सी हुण भी है ते आउण वाले समय विच भी एक भी होवेगा। बीज बीज बोयो बहु प्रकारा फल पाके ते एकंकारा। धरती विच मनुख बीज एक बीज दा उहदे तो फल किन्ने बनदे आ। जदों फल पक जांदा फिर आखिरकार वो बीज ही रह जांदा है। पहला किन्ने रूप धारण करदा बीज संगत जी। छोटे छोटे अंगूर फुटदे है फिर थोड़ा होर वड्डा आकार हुंदा है फिर संगत जी मुੱਢ तो मोटा आकार बन जाता उपरों पतला हो जाता फिर टाहनियां फुटदियां ने पत्ते फुल फिर फल लगता है पक के भी आखिरकार फिर बीज ही बनता जिस बीज तो दा जन्म हुंदा है। महाराज कहंदे इसी तरह परमात्मा एक सी एक है एक होवेगा। दूजा नहीं कोई जेड़ा परमात्मा की बराबरता करने वाला होवे। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहंदे उस एक दा जाप करिया कर। सुखमनी साहिब पावन बाणी विच भी महाराज जी ने इक्को दा जाप करने लई उपदेश दिता है। हे जीवा एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहे प्रभ व्याप अनेक विस्तार एक ते भये। एक तो महाराज कहते बहुता विस्तार होया अनेक विस्तार एक ते भये एक आराध पराशत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता। जेड़ा मन बाणी शरीर करके कोई जीव परमात्मा नूं एक दी आराधना करदा है एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे स्वरूप नूं जाणदा है मन करके भी एक दा आसरा बाणी करके भी शरीर करके भी एक परमात्मा दा आसरा धारण करदा है। महाराज कहंदे एक दिन फिर गुरु कृपा द्वारा एक वाहिगुरू जी दे स्वरूप नूं निश्चय करके जान लैंदा है एक दा ही रूप हो जांदा है। ओहदे जीवन दे विचों द्वंदवाद खत्म हो जाता है।
तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण किया है, ऐ जीव जप नानक प्रभ एको सोई। एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी का जाप जप, जिस परमात्मा जैसा कोई दूजा नहीं है, ना ही कोई हो सकेगा। सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताको हौ जीवा। सच्चे पातशाह महाराज उच्चारण कर रहे हैं, सिमरने जोग अकाल पुरख परमात्मा दा जेड़े गुरमुख प्यारे सिमरन करते हैं, जिन्होंने परमात्मा दे सिमरन दे नाल प्यार लग जाता है, परमेश्वर दे नाम दा रंग जिन्हां दे हिरदे ते चढ़ जाता है, वो संगत जी परमात्मा दे नाम तो बिना, अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी सिमरन तो बिना कदे रह नहीं सकते। ऐसी उन्हां दी अवस्था बन जाती है, आखा जीवा विसरै मर जाओ। इसलिए महाराज सच्चे पातशाह कहते, सिमर सिमर ताको हौ जीवा। हे परमात्मा, आप जी का सिमरन कर करके महाराज असीं जीवित भाव विच रहिंदे हां। ऐ गुरसिखो, गुरमुख प्यारे ब्रह्म वेद परमेश्वर का नाम जप करके ही जीवन असल समझते हैं। जिन्नी देर तक परमात्मा की उन्हां दे हिरदे अंदर याद है, जिन्ना चिर परमात्मा चेते आउंदा, उसे नूं महाराज कहंदे जीवन समझदे हन। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। हे परमात्मा, आप जी दे नाम रूप चरण कमलां नूं असीं प्रेम रूप जल पा करके सच्चे पातशाह मन बुद्ध रूपी हत्थां दे नाल धो धो करके पींदे हां। हे गरीब नवाज, ऐसी साडे ते किरपा करो। इन्हां पंक्तियां में जगियासु मुख द्वारा बेनती भी की जा रही है, महाराज सिमरने जोग परमात्मा आप जी का सिमरन करके असीं असल जीवन महाराज प्राप्त करना करिए, साडे ते किरपा करो। अरदास करने की जाच भी महाराज सानू सिखा रहे हैं। जिवें महाराज अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ आप जी ने सिमरन ते नाम दी दात दे करके गरीब नवाज निवाज दिता है, इसी तरह साडे ते भी किरपा करो। सानू भी जीवन के अंदर महाराज अमोलक सिमरन की दात बख्शो, असल जीवन महाराज असीं भी जीव सकीए। हे गरीब नवाज, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। महाराज आप जी दे नाम रूप चरण कमलां नूं प्रेम रूपी जल पाके मन बुद्ध रूपी हत्थां दे नाल सच्चे पातशाह जी धो करके बड़े प्यार दे नाल असीं छकना करिए। छकना की है? चित बिरती दी एकाग्रता बढ़ाउणी। महाराज तुहाडी स्वरूप दा ध्यान टिकाउण नूं भी असीं जल छकना करिए। सो हर मेरा अंतरजामी। ओ प्यारा परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू साडा मालिक अंतरजामी है, सब दे दिलां दी जानदा है, भलियां दी बुरियां दी पीड़ां नूं पहचानदा है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ऐसा अंतरजामी है, बिन बकने बिन कहन कहावन, अंतरजामी जानै। सच्चे पातशाह कहंदे को भला है, बुरा है, चंगा है, मंदा है, किहो जिहे सुभाअ दा भी कोई जीव है, परमात्मा सब दे अंदर दी जानदा है। भगत जना कै संग सुआमी। वो परमात्मा अपने प्यारिਆਂ दे सदा ही नाल रहिंदा है, जिहड़े सारी सृष्टि दा मालिक है। भगत जना कै है भावें सब दे अंदर है, पर अपने प्यारिਆਂ दा विशेष करके परमात्मा पख करदा है। ਜਿਹੜੇ भगत जन प्यार विच भेज के परमात्मा दी याद विच जुड़े रहंदे है, महाराज कहंदे उन्हां दा विशेष करके परमात्मा पख करदा है। जिवें भगत प्रहलाद जी दा पख कीता ना परमेश्वर ने, सच्चे पातशाह जी हजूर गुरबाणी विच फरमाउंदे है ना, हरनाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। परमात्मा ने नरसिंह दा रूप धारण करके अपने भगत दी लज्जिया रखी है। हरनाक्ष दे लए हो वर भी पूरे कर दिते है, और अपने भगत दी भी प्रहलाद दी परमात्मा ने पद इज्जत रख लई है। भावें किन्ना यतन कीता सीगा, जल अग्नि विच घत्तिया जलै ना डूबे गुर प्रसाद। ऐसी परमात्मा ने कला वरताई, तत्तां ने अपने सुभाव तब्दील कर ले। तत्तां ने पानी दा सुभाव है जीव नूं डुब के मार देना, अग दा सुभाव है साड़ के राख बना देना। पर संगत जी
ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਆਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਸੀ ਨਾ ਹੋਲਕਾ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਭ ਦਾਤਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਸਤ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤੈ ਲਿਵੈ, ਮਨ ਨੇਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਲੀਲਾ ਮਨ ਆਨੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਦਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਲੀਲਾ ਮਨ ਆਨੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵਾਨ ਚਾਹੇ ਅਵਗਣਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਚੁਰਾਇਆ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੀਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੀਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ।
जिन्हां नूं कोई जान नहीं सकता, जिन्हां नूं महाराज सच्चे पातशाह कहंदे कोई समझ ही नहीं सकता। और इस प्रकार ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरै। परमात्मा आप जी दी लीला नूं कौन जान सकता है। आप जी गरीबां नूं निवाजन वाले हो। सच्चे पातशाह जिन्हां नूं प्रेमा भगती दी दात बख्शी है ना, ऐसा जस रूपी छत्र तिन्हां दे सीस ते झुला दिता जेड़ा रहिंदी दुनिया तक झूलदा रहेगा। कदे महाराज उन्हों को मिटा नहीं सकता, कोई ला नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। जिन्हां ते परमेश्वर आप जी ने कृपा करके दात बख्शिश कर दी है, ऐसे हैरानीजनक कौतुक देख देख करके परमेश्वर दे प्यारे बड़ा प्रसन्न हुंदे है, आनंद माणदे हन। गुण अपार प्रभ परमानंदा, परमात्मा दे गुण अपार हन जिन्हां दा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। महाराज कहंदे जेड़ा परमात्मा परम आनंदा परम आनंद स्वरूप है ना, सच्चे पातशाह कहंदे एक रस रहन वाला, उस परमात्मा दे इन्ने ज्यादा गुण है अपार जिहदा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। जिन्हां दा उरार पार समझे नहीं जा सकता किन्ने को परमेश्वर दे गुण है, ऐसे अपार गुणा वाला परमेश्वर है। जाकै सिमरन कछ भाव ना व्यापै, जिस परमात्मा दा सिमरन करन नाल किसी प्रकार दा जीव नूं भाव नहीं व्याप सकदा। नहीं तां मन विच किसी न किसी तरह दा डर बणिया ही रहिंदा है, मन विच खौफ हर समय बणिया ही रहिंदा है। किसी दे मन विच संसार दा भै है, किसी दे मन विच परलोक दा भै है कि जम बहुत सजावां देंदे है, गल विच फाहा पा के कुट करके लैके जांदे है। किसी दा नीवीं जात वालियां दा उच्ची जात वालियां तो मन विच डर बणिया रहिंदा है। फिर महाराज कहंदे किसी न किसी प्रकार दा भै बणिया रहिंदा है। विद्वानां ने 7 प्रकार दा डर मन्निया, यह भै परलोक भै जन्म वेदना जात, अन रखिया अर गुप्त भै अकस मातर भै सात। किसी नूं जम्मण दा किसी नूं मरने दा मन विच डर बणिया रहिंदा है। अचानक कोई हादसा ना हो जावे मन विच डर बणिया रहिंदा है। सब तो वड्डा डर है मौत दा। सब तो वड्डा खौफ जीव नूं मौत दा सताउंदा है कि मौत ना किते मेरे नेड़े आ जावे। पर है असल दे विच अटल सच्चाई है, पर बंदा इहदे तो भजदा कि नहीं मौत दा नाम ही ना मेरे लागे लिया करो। इन्ना डर मन दे विच बणिया रहिंदा है। जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़ै लै जाए जियो। मता किते जम मैनू फड़ के लै जाण, जीव बार बार अपने मन विच डरदा रहिंदा है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह हजूर कहंदे जीव तू परमात्मा दा सिमरन करिया कर। दुनिया दे डर तां कि मौत दा डर भी तेनू कदे सता नहीं सकेगा, नहीं कदे तेनू दुखी करेगा, नहीं किसी प्रकार दा डर तेरे मन विच रवेगा जे परमात्मा दा सिमरन करेगा। अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे सिमरन विच इन्नी भारी शक्ति है ते जिन्हां ने महाराज कहंदे जाग के सिमरन कछ भाव ना व्यापै। सिमरने जोग परमात्मा दा सिमरन कीता है, उन्हां दे सारे भै परमेश्वर ने दूर कर दिते हन। सदा सदा नानक हर जापै, इस करके हे जीव तू सदा सदा जीवन पर परमात्मा दा जाप जपिया कर। जपने जोग परमेश्वर दा जाप जप जेड़ा विकारां नूं भी जपत करन वाला है। महाराज कहंदे तेरे डर खौफ भै सब मिटाउण वाला परमात्मा दा सिमरन करिया कर। जो अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा गुरमुख प्यारे सिमरन करदे है, सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ओ किसी प्रकार दा भै नहीं अपने मन विच धारण करदे। संगत जी बंदगी करन वाले गुरमुख प्यारे केवल परमेश्वर दा भै अपने मन विच धारण करके रखदे, केवल परमेश्वर दा। जिन्हां दे पल्ले परमेश्वर दा नाम दा खजाना है, केवल रब दा भै मन विच हुंदा है। होर दुनिया दा किसी प्रकार दा खौफ नहीं उन्हां दे मन विच हुंदा। केवल सारी संगत जी परमेश्वर दा भै उन्हां दे हिरदे विच रहिंदा है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण किया, ऐ जीव उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा सिमरन करिया कर।
जिस परमात्मा के सिमरन दे नाल सारे भै हिरदे विचों दूर हो जाते हैं। मौत का भी भै नहीं कदे मन विच रहना करता। संगत जी, जिवें एक पठान नूं महाराज जी ने अमृत छका के नाम दी दार दे करके मौत का डर दूर किया सी ना, बाजा वाले सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब कलगीधर पिता सतगुरा ने जिउंदा ही कबर पुट के ते विच लंबे पिया होया सी, कंबदा होया सीगा। ਸਿੰਘਾਂ ने उन्होंने बाहर कढ़िया। महाराज कहते तू जिउंदा ही कबर पुट के लम्बे पिया विच, कारण की? कहंदा जी मौत तो बड़ा डर लगता है। सच्चे पातशाह मैनू मौत का बहुत खौफ सताउंदा है, बहुत मैनू दुखी करदा, इस करके मैं जिउंदा ही कबर पुट के लंबे पै गया कि बाद विच भी इत्थे ही आउणा। ते महाराज मुस्करा के कहण लगे तेरा मौत का भै दूर कर दईए। कहंदा जी महाराज आप कर देवो, किरपा करो। सच्चे पातशाह कहते साडा बचन मनना पवेगा। महाराज सत बचन जो बचन कहोगे मनांगा, पर मेरा मौत का डर आप दूर कर देव। हजूर कहते पंजां प्यारियां तू खंडे बाटे दा अमृत छक, नाम दी दात प्राप्त कर, परमेश्वर दा नाम जप, तेन मौत का डर नहीं कदे भी सता सकेगा। हजूर दा बचन मन्निया, उस पठान ने अमृत छकिया। संगत जी उहदा नाम भाई अजमेर सिंह रखिया। ते जदों गरीब नवाज सतगुरां दे सजे हुए भरे दीवान दे विच जाके नमस्कार कीते, बाजा वाले सतगुरु चोजी प्रीतम महाराज सच्चे पातशाह ने बचन किया, भाई अजमेर सिंह मौत तो डर लगदा है। कहंदे महाराज आपने ऐसी नाम अमृत की दात बख्शी, हुण मैं मौत नूं भी डरा सकदा हाँ। हे कलगियां वाले सतगुरु जी, ऐसे आप जी ने मेरे ते हुण किरपा कर दी है। तो ताई साध संगत जी, जेड़े महाराज साहिब जी ने सानू नाम अमृत की दात बख्शी है ना, खंडे बाटे दा अमृत छकाए, बहुत भारी इहदे विच शक्ति है। जेड़ा गुरसिख कई बार संगत जी डरदा रहिंदा, तपकदा रहिंदा, महाराज जी ने जेड़ी सरबलोह दी किरपान दात बख्शी है ना सानू पंजां ककारां दे विच, जेड़ा मनुख किरपान धारण कर लेंदा, करोड़ां पाप उहदे टल जांदे, करोड़ां पाप। किरपान पान धारियं करोड़ पाप टारियं। गुरु कलगीधर पिता महाराज आप बख्शिश करके बचन करते हैं कि करोड़ां पाप उहदे टल जांदे है। किसी प्रकार दा भै नहीं मन विच रहना करदा। जेड़ा सिख गुरु वाला बन के पंजां प्यारियां तो खंडे बाटे दी पाहल छक के नाम अमृत दी दात लैके परमात्मा दा नाम जपदा है, तो संगत जी सानू भी सेहत लैनी चाहिदी है। साडे विचों जेड़े प्राणियां ने अजे तक अमृत नहीं पान कीता, बेनती है कि पंजां प्यारियां तो खंडे बाटे दा अमृत छको और शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाही दे लड़ लगो, अपना जीवन सफला बनावो। ये बेनती आप संगत ने प्रवान करनी जी। गुरबाणी दी विचार करदे तो होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप संगत बख्शणहार हो। अगाह वास्ते असीस प्यार बख्शिश करना जी। देहो सज्जन असीसड़िया, जो होवै साहिब स्यो मेल। जाके सिमरन कछ भाव न व्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।